महिला उद्धार के एक और बड़े नाम हैं, उनके हाँ, लिए भी उनकी उनको भी बेल खबरें मिल आ गई, गई हैं। उनको जी, जमानत उनको अभी मिल रहा है। नियमित बेल मिल गई मोदी हाँ, जी के राज में, और मोदी जी चाहे तो उनको एक बड़ा महिला संबंधी कोई पद भी दे सकते हैं। मैं ताहिरा जी के पास आऊंगा। ताहिरा जी तहरीक निस्वां से जुड़ी रही, महिला आंदोलन करती रही, महिलाओं के सवाल पे वो बोलती रही हैं। ये जो पूरा मामला हुआ, एक तो ब्रजभूषण का मामला है, दूसरे नॉर्थ ईस्ट का जो मामला पूरा आया है, मैंने जो पहले बताया कि कर्नाटक में जब चुनाव चल रहा था, उस समय मोदी जी के पास ये सारी घटना उसी समय की है। बजरंग बली का नाम लेकर के वो चुनाव लड़ रहे थे। आज जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अगर न बोलता, आपको लगता है मोदी जी बोलते इस पे? जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने को ताहिरा जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये बहुत ही, मैं कहूँगी, तकलीफ दे, पेनफुल, डिस्गस्टिंग, डीपली डिस्गस्टिंग पूरा ये इंसिडेंट है, जो किसी भी महिला को ही नहीं, मैं कहती हूँ किसी भी इंसान को हिला के रख देगा। जो इंसान नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन ये 4 मई की घटना हो रही है और एफआईआर भी कह रहे हैं दर्ज है। उसके बाद जब ये वीडियो वायरल होता है तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड इंटरवीन करता है। आप ये बताइए, और कोर्ट बहुत तल्ख लहजे में कहता है कि आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोर्ट इसको करेगा। और अभी आप इसको देखिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी महिलाओं की उस रीजन में बिल्कुल इंश्योर करिए, और हर स्टेप से हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड को अवगत कराए। आप बताइए, अगर कोर्ट उसमें नहीं आता तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते, कुछ कहते? अगर वो बोले भी, मैं कहती हूँ अगर वो बोले भी, वो प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पे कोई सवाल क्यों नहीं उठाया? यहाँ इस समय छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात नहीं थी। अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इस तरह की घटनाएं होंगी तो लोग बोलेंगे, विमेन राइट्स के बोलेंगे, जो इंसान है वो बोलेंगे, मतलब सारी जनता, जो संवेदनशील जनता है वो बोलेगी। लेकिन यहाँ पर तो इशू कुछ और था। यहाँ पर तो ऐसा वीडियो आया है जो किसी को भी, मतलब पूरे महिला अस्मिता को पूरा हिला देता है। इंसान क्यों, देखने के बाद एक इंसान जो है वो हिल जाता है। जो इंसान है, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, हैवानों की बात नहीं कर रही, इंसान की बात कर रही। इंसान हिल जाता है देख के कि 2 महिलाओं को जिस तरह से एक परेड कराया जा रहा है नेकेड, और एक मॉब, हिंसक मॉब साथ साथ चल रहा है। वो मॉलेस्ट भी कर रहा है, वो घसीट भी रहा है उस महिला को। मतलब कितनी, मतलब शर्मनाक बात है। मतलब शर्मिंदा है, हम सब शर्मिंदा हैं अपनी उन महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए जिनके साथ ये अभद्र घटना हुई। और मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री को क्या राइट है कि वो अपनी पोस्ट पे रहे, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे रहे? किसकी जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की? जब लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की सब्जेक्ट है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी थी। तो यहाँ पे कंप्लीट फेलियर है। चीफ जस्टिस ने भी कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल, ग्रॉस कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकती जो कही गई है। उसके बाद अब लाख उसका लागा लिबर्टी किया जाए, लेकिन वो हो नहीं सकता। लेकिन ये मैसेज इसलिए आ रहा है, इस तरह की घटनाएं लोग अपने हाथ पे कानून लेने से नहीं डर रहे हैं। ले रहे, ये कानून लेने की बात है। जब हिंसक समाज तैयार होता है तभी तैयार होता है जब उसको इस तरह का माहौल मिलता है। वो इसलिए मिल रहा है कि जब हमारी रेसलर्स, जो देश का प्राइड थी, जब वो बैठी थी तो उनको भी तो धक्के दिए गए। ये महिला मुद्दा है, महिलाओं को मैं खांचों में नहीं बांट रही। ये महिला अस्मिता की बात है, इस देश की महिला की बात है। ये कहने से कि देवी है, ये नहीं चलेगा। महिलाएं बार बार कह रही हमें देवी नहीं, हमें इंसान मानो, जिससे कि हम अपनी ह्यूमन राइट्स के लिए भी लड़ सके। वहां पे क्या होता है, हमारे रेसलर्स को भी इसी तरह से धक्का दिया जाता है, उनके साथ भी अभद्रता होती है, वो ब्रिजभूषण सिंह को बचाने के लिए। तो इस तरह से, अब इसी तरह से बिल्किस बानो वाले में होता है, जिस तरह से वहां फूल माला चढ़ती है। जब महिलाओं की अस्मिता को रौंदने वालों को आप महिमा मंडित करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? ये हिंसक समाज में क्या मैसेज जाएगा? ये महिलाओं के साथ इस तरह की अभद्रता की जा सकती है। अगर कोई समाज में किसी भी तरह की कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई है, तो उसका बदला वो महिलाओं से लेते हैं। एक सिंबॉलिक तरीके से महिला को देखते हैं उस कम्युनिटी की, और उसके साथ उसके
बॉडी को वॉयलेट करते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी, नथिंग कुड बी मोर हीनियस क्राइम देन वॉयलेटिंग वीमेन बॉडी। जब वीमेन बॉडी को वॉयलेट किया जाता है तो उससे बड़ा कोई क्राइम नहीं, उससे शर्मनाक बात नहीं इस सबसे बड़े लोकतंत्र में, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री को अभी तक नहीं कहा गया है, ये तत्काल कहा जाना चाहिए था कि मुख्यमंत्री कैपेबल नहीं है कि अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में रहे। वो मुख्यमंत्री जो महिलाओं की अस्मिता नहीं बचा सकते, वो मुख्यमंत्री जो महिलाओं के लिए खुल के बोल नहीं पा रहे जब इस तरह का वीडियो आता है। और प्रधानमंत्री जी भी जो बोले दुख है, दुख कैसे है? आपको तुरंत एक्शन लेना था अगर आप दुखी थे। और इतना लंबा 80 दिन क्यों लग गया ये एक्शन लेने में जब मणिपुर जल रहा है? और अगर विपक्ष चाहता है तो उस पर बात होती कि विपक्ष क्यों जा रहा है, वो पॉलिटिक्स कर रहा है। भाई विपक्ष लोकतंत्र में मजबूत होगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। तो विपक्ष को तो अब तक काम करना चाहिए, जनता की आवाज बनना चाहिए। अगर विपक्ष भी साइलेंट हो जाता है बिल्कुल, तो हम लोग कहते हैं कोमा में चला गया विपक्ष। तो मुझे लगता है बिल्कुल इस समय मुख्यमंत्री के ऊपर पूरी तरह से, मुख्यमंत्री को अब की पोस्ट से हटाकर तब कोई कार्रवाई वहां कायदे की होनी चाहिए।